जय छठी माई की। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं उस पावन पर्व की जो सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और पवित्रता का प्रतीक है। छठ पूजा। यह पर्व सूर्य देव और छठी माई को समर्पित है। इस दिन लाखों महिलाएं और पुरुष निर्जला व्रत रखकर नदी किनारे या तालाब के घाट पर खड़े होकर अस्ताचल और उदयाचल सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। कहते हैं जिस घर में छठ माई का व्रत होता है वहाँ सुख, समृद्धि और संतति का आशीर्वाद सदा बना रहता है। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों का प्रमुख पर्व है। सूर्य देव को ऊर्जा का देवता माना गया है और छठी माई यानी उषा प्रातःकालीन सूर्य की पत्नी, जीवन देने वाली माता के रूप में पूजा होती है। यह पर्व 4 दिन तक चलता है। पहला दिन नहा खाए व्रती शुद्ध होकर एक समय भोजन करते हैं। दूसरा दिन खरना, निर्जला व्रत के बाद शाम को गुड़, चावल और दूध से बना प्रसाद ग्रहण किया जाता है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य, डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। चौथा दिन उषा अर्घ्य, सुबह के सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न होता है। इन 4 दिनों में व्रती तन, मन और आत्मा से पवित्र रहते हैं। कथा भाग। छठी माई की पौराणिक कथा। प्रथम कथा राजा प्रियव्रत और मालिनी की कथा। बहुत समय पहले सूर्यवंशी राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी बहुत दुखी थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ऋषि कश्यप के कहने पर पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के बाद उन्हें एक पुत्र तो मिला, लेकिन वह जन्म लेते ही मृत हो गया। दुखी होकर राजा प्रियव्रत आत्महत्या करने ही वाले थे कि तभी एक दिव्य देवी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, राजन, मैं देवसेना सूर्य देव की मानस पुत्री हूँ। मुझे लोग छठी माई कहते हैं। यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने वैसा ही किया और कुछ ही समय में उनकी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब से इस पर्व की शुरुआत हुई और इसे छठ पर्व कहा जाने लगा। तो आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं छठ माई की दूसरी कथा, पांडवों और द्रौपदी की कथा। महाभारत काल में जब पांडव अपना राज्य खो चुके थे तब द्रौपदी ने अपने पति और परिवार का सुख समृद्धि के लिए छठ व्रत किया। उन्होंने सूर्य देव की आराधना की और कहा, हे सूर्य देव, आप जगत को प्रकाश देते हैं, कृपया करके मेरे परिवार को भी अंधकार से बाहर निकालिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने पांडवों को अपना राज्य वापस दिलवाया। तभी से यह व्रत संकल्प, शुद्धता और परिवार की एकता का प्रतीक माना जाता है। तो आइए भक्तों, अब हम आपको तीसरी कथा सुनाते हैं, सूर्य पुत्र कर्ण की कथा। महाभारत के समय सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिदिन सूर्य देव की उपासना करते थे। वह जल में खड़े होकर घंटों सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते और उनसे ऊर्जा प्राप्त करते थे। कहते हैं यही परंपरा बाद में लोगों ने छठ पूजा के रूप में अपनाई, जिसमें भक्त सूर्य की उपासना कर जीवन में शक्ति, समृद्धि और संतान की कामना करते हैं। तो भक्तों, ये थी माई छठी की कथा। अब व्रत की विधि और शुद्धता जानते हैं। इस व्रत में पवित्रता का बहुत महत्व है। व्रती जमीन पर सोते हैं, बिना नमक का खाना खाते हैं और पूरा व्रत निर्जला यानी कि बिना पानी के होता है। पूजा में बांस की टोकरी, ठेकुआ, केला, नारियल, गन्ना, सुपारी और दीपक का विशेष महत्व होता है। शाम को जब सूर्य अस्त होता है तो घाट पर लाखों दीपक जलते हैं और पूरा वातावरण जय छठी माई के जय घोष से गूंज उठता है। आशीर्वाद और भावनात्मक
छठ माई की कृपा से घर में सुख शांति और संतान का आशीर्वाद बना रहता है। इस पर्व से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर मन में सच्ची आस्था और निष्ठा हो तो सूर्य देव और छठी माई हर कठिनाई से हमें निकाल देती है। जय सूर्य देव, जय छठी माई। जो कोई श्रद्धा से छठ माई का व्रत करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। आइए हम सब मिलकर इस छठ पर्व पर यही प्रार्थना करें, छठी माई हमारे जीवन में उजाला भर दो, सुख समृद्धि और शांति का वरदान दो। जय छठी माई। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय छठी माई लिखकर कमेंट अवश्य करें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि छठ माई का आशीर्वाद सबको मिले। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम।